बीएड डीएलएड एजुकेशनल चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वह मनोविज्ञान से संबंधित है। आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, यानी कि आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उस स्थिति में मनोविज्ञान की आवश्यकता या मनोविज्ञान की जानकारी अति आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए आज जो हम टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं उसका टॉपिक है अध्यापक के लिए मनोविज्ञान की उपयुक्तता। यानी कि एक अध्यापक जो बन रहे हैं उनको मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, मनोविज्ञान उनके लिए उपयोगी क्यों है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपके बीएड या डीएलएड में अवश्य आते हैं। साथ ही अगर आप कंबाइंड टेस्ट दे रहे हैं या फिर सेंट्रल टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इससे एक प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पर कि अध्यापक के लिए मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक कक्षा में चलने वाले वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। ध्यान दीजिए, अध्यापक कक्षा में चलने वाले वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। वह छात्रों को सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः किसी अध्यापक के लिए शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, अतः किसी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है अगर किसी शिक्षक के पास मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है। आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य माना जा रहा है। अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए तथा छात्रों को सीखने को सरल, सहज व आनंदमय बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित दृष्टियों से काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए जो है हम आपको बताने जा रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। अगर आप चाहें तो आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो पहला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान कर। पुनः एक बार पुनः सुन लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। आगे चलते हैं। अध्यापक कक्षा में चलने वाले वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशन होता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः किसी भी अध्यापक के लिए, ध्यान दीजिएगा, अतः किसी भी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक सही ढंग से शिक्षण जो है नहीं कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता है। आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य है। अगले शिक्षण कार्यों को सफल बनाने के लिए तथा छात्रों को सीखने को सरल, सहज और आनंदमय बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। अध्यापकों के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नांकित दृष्टियों से काफ़ी उपयोगी है। तो ऐसा कि आपको जानकारी हो गया है कि चूँकि शिक्षण का कार्य शिक्षक के हैं तो उसको रुचिकर बनाना, उसको जो है इम्पोर्टेंट बनाना और उसको आनंदमयी बनाना शिक्षक का काम है। फिर भी आपको इसके मुख्य कुछ बिंदुओं को बता रहे हैं जिससे कि आप जो है जान सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्या आवश्यक है। तो पहला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
सुन लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्लो करके आप अपने कॉपी में इस वीडियो को आप जो है नोट कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। सुन लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। आपको हम लिखने के लिए ही इस वीडियो को दो बार इस लाइन को दो बार बोल रहे हैं, या फिर आप लिखना चाहें तो वीडियो को स्लो करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। चौथा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों को जानकारी। अगला इस प्रकार है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहारों के ज्ञान से परिचित कराता है। आपको बताते चलें कि जब तक शिक्षक जो है बालकों के स्वभाव को नहीं जानेंगे, सही ढंग से शिक्षण नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से परिचित कराता है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने पर बल देता है। जैसा कि जानकारी है कि हर एक विद्यार्थी की रुचि और सीखने की क्षमता, हल करने की क्षमता अलग होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक जो है अनेक विद्यार्थियों में विभेद करके उसके हिसाब से शैक्षणिक कार्य जो है करते हैं। अतः कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने में शिक्षक को क्या करता है, सहायता करता है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। जैसा कि जानकारी है कि शिक्षण में अनुशासन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें हमारा शिक्षा मनोविज्ञान सहायता कर सकता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। अगला है 8 नंबर पर कि शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्य निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। रिपीट कर देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्य निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है 9 नंबर पर कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चतुर्मुखी विकास की विधियों की जानकारी प्रदान करता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चतुर्मुखी विकास की विधियों के जानकारी प्रदान करता है। 10 नंबर पर क्वेश्चन आंसर है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापक को सहायता करता है। क्योंकि शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से विद्यार्थियों की क्षमताओं का, उसकी बुद्धिलब्धि का माप कर सकते हैं और माप करने के बाद ही उसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में जा सकता है, उसकी रुचि किस एरिया में है। तो इस प्रकार जो है शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है 11 नंबर पर कि शिक्षा मनोविज्ञान मापन तथा मूल्यांकन के नवीन विधियों के अध्यापक को परिचित कराता है। आपको बताते चलें कि जब तक विद्यार्थी का मापन या मूल्यांकन न किया जाए तब तक पता नहीं चलता है कि शिक्षण की क्रिया कितना अच्छा है या नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मापन एवं मूल्यांकन में भी विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन कि अध्यापकों के लिए मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है समाप्त हो रहा है। किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके आप इसको पुनः एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं कि अध्यापक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसको एक बार पढ़ा चुके हैं, फास्ट पढ़ेंगे और सिर्फ आप इसको 1 या 2 बार या 3 बार अवश्य सुने। अगर बहुत तेज से लग रहा है तो आप वीडियो स्लो करके भी आप इसको सुन सकते हैं। हम जल्दी चूँकि बोल रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु की पढ़ाई हो। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक की जानकारी चाहिए, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। तो रिपीट कर देते हैं कि अध्यापक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। तो पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। अगला है 5 शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से परिचित कराता है। 6 है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए बल देता है। 8वां है शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्य निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है 9 शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चतुर्मुखी विकास की विधियों की जानकारी प्रदान करता है। 10वां है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में भी सहायता करता है। और 11वां एवं अंतिम है कि शिक्षा मनोविज्ञान मापन तथा मूल्यांकन के नवीन विधियों के अध्यापक को परिचित कराता है। इसके साथ ही यह कि अध्यापक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है यहाँ समाप्त हो रहा है। इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है जिससे आप विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, आप हमारे इस चैनल पर कमेंट करके बता दीजिए। और जो है इस प्रकार के और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा AB जानकारी एजुकेशन चैनल को जो है सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। या किसी प्रकार का हेल्प आप चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30 70 33 74 60 30 पर आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें। और आप किसी प्रकार की समस्या के हल चाह रहे हैं और आपका टॉपिक BEd DLEd CTET या BEd DLEd एंट्रेंस से संबंधित है तो आप हमसे निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर 5 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो अगले दिन उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो बंद